गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं राजीव मिश्रा और आप देख रहे हैं अध्ययन एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। जल्दी से आ जाए सभी लोग। और आज हम लोग भूगोल में कृषि के कुछ प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। जो शब्दावलियां पूछ दी जाती हैं, कृषि के प्रकार। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक बार जल्दी से सभी लोग आ जाएं और एक बार वीडियो को शेयर कर दें। जितने भी आपके भाई बंधु हैं सबको बुला लें और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कृषि के प्रकार। कई सारे आपको पता भी होंगे और अगर नहीं पता हो तो एक एक करके जल्दी से नोट डाउन करते जाइए। छोटा सा वीडियो रहेगा, हम लोगों को केवल कृषि के प्रकार के बारे में जानना है। और इसके बाद आपका भारत के भूगोल में खनिज वगैरह बचा है। इसके बाद हम लोग वर्ड मैपिंग की, वर्ड से मैपिंग शुरू करेंगे, वर्ड ज्योग्राफी का। सबसे पहले अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका। सब इसके बारे से पढ़ते चले जाएंगे, कॉन्टिनेंट्स वगैरह। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करी जाए सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है? वनों की जो कृषि होती है, इस प्रकार को, कृषि के इस प्रकार को क्या कहा जाता है? सिल्वीकल्चर कहा जाता है। वनों की कृषि जहां पर करी जाती है तो कृषि के इस प्रकार को क्या कहेंगे? सिल्वीकल्चर। याद रखिएगा, हॉर्टिकल्चर। सिल्वीकल्चर कई बार एग्जाम में आया है, पूछा गया है। हॉर्टिकल्चर फूल हो गए, फल हो गए, सब्जियां हो गई, वृक्ष हो गए, झाड़ियों आदि की कृषि जो होती है वो क्या कहलाती है? हॉर्टिकल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर मतलब चाहे फ्लोरा हो, चाहे फना हो, फल हो, सब्जी हो, वृक्ष हो, झाड़ियां हो आदि की कृषि क्या कहलाएगी? हमारी हॉर्टिकल्चर कहलाएगी। फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है? फूलों की कृषि को क्या कहा जाता है? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। और ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक विशिष्ट रूप है। उससे बढ़कर यहाँ पर केवल फूलों की खेती करी जाती है। और हॉर्टिकल्चर में क्या होगा? फल, फूल, झाड़ियां, वृक्ष आदि सब कुछ, सब्जियां, इन सब की खेती जहां करी जाए उसको क्या कहते हैं? हॉर्टिकल्चर। और फ्लोरिकल्चर क्या होगा? जहां पर फूलों की खेती करी जाएगी वो हमारा क्या कहलाएगा? फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। जहां पर फूलों की खेती करी जाएगी वो हमारा फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो अब आगे के उसमें बढ़ते हैं। ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का मतलब होता है सब्जियों की कृषि। ये भी आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक विशिष्ट रूप होता है। ओलेरीकल्चर जो है ये भी आपका हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक विशिष्ट रूप होता है। अच्छा, एक होता है ओलिविकल्चर। ओलिविकल्चर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये ओलेरीकल्चर है और एक ओलेविकल्चर आएगा। तो जहां पर ओलिव की खेती करी जाती है वो ओलेविकल्चर कहलाएगा। ठीक है, अभी आगे आएगा वो पॉइंट, हम लोग चर्चा करेंगे। आर्बोरिकल्चर कई बार एग्जामों में पूछा गया है। वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। तो कृषि के इस प्रकार को क्या कहा जाता है? आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर। सेरीकल्चर कई बार यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया है, रेलवे में कई बार आया है, एसएससी जीडी में भी कई बार पूछा जा चुका है। सिल्क या रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? हमारा सेरीकल्चर कहलाता है। आज ये जितने 9-10 मैं आपको कराऊंगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको रट लीजिएगा पूरा अच्छे से। कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं कई बार। और पेट की आप तैयारी करने जा रहे हैं तो उसमें भी कृषि से संबंधित कुछ प्रश्न मिल सकते हैं आपको। तो हो सकता है एक आध शब्दावली आपको पेट के पेपर में भी देखने को मिल जाए। और एक जानकारी आप लोगों को, पेट के लिए कई सारे लोग परेशान हैं कि पेट की रीजनिंग के लिए, तो बहुत जल्द मे भी आपका कल से होगा तो आपकी भूगोल अभी स्टॉप कर देंगे। मे भी कल से आपके पेट के लायक जितनी भी रीजनिंग है वो मैं 10 दिन तक आपको पढ़ाऊंगा। और लास्ट के 4 से 5 दिन में रीजनिंग की मेगा क्लासेस चलेंगी। आपकी पेट की भी कोशिश करी जाएगी कि मेगा क्लास चलाई जाए, रीजनिंग की मेगा क्लास चलेगी और पूरी रीजनिंग आपको खत्म कराएंगे। और विश्वास दिलाते हैं कि आप रीजनिंग में पूरे से पूरे में पूरे क्वेश्चन नंबर करके आएंगे।
तब तक आप लोग घर पे क्या करें, घर पे आप लोगों के लिए काम क्या है, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आप डेली लगाएं, याद करें प्रैक्टिस सेट लगाएं, याद करें प्रैक्टिस सेट लगाएं, रिवीजन प्रैक्टिस सेट, रिवीजन प्रैक्टिस सेट, बस इसके अलावा कोई और काम आपके पास नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए विटिकल्चर, विटिकल्चर कई बार एग्जाम में पूछा गया है। विटिकल्चर अंगूर की कृषि को, तो कृषि के इस प्रकार को क्या कहा जाता है, विटिकल्चर कहा जाता है। जहां अंगूरों का उत्पादन किया जाता है उसे विटिकल्चर कहते हैं। और आपको पता होगा अंगूर उत्पादन के लिए फ्रांस भी बहुत आगे है। फ्रांस में शैंपेन होती है और यहाँ जो शैंपेन बनती है वो अंगूरों से बनती है। और फ्रांस को सुरा और सुंदराओं का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुरा और सुंदराओं का देश। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर क्या होता है, व्यापारिक मत्स्य पालन, व्यापारिक मछलियां जो पालते हैं उसे पेसिकल्चर कहते हैं। और एक सवाल आपके लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए क्या कहा जाएगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर लाइव कमेंट नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बताइएगा कि मत्स्य उत्पादन जो होता है या मत्स्य पालन जो होता है, मत्स्य की जो कृषि करी जाती है उसको क्या कहा जाता है। एपीकल्चर, एपीकल्चर आप सभी को पता होगा, मधुमक्खी पालन। कौन सा है, मधुमक्खी पालन। तो कृषि के इस प्रकार को जहां पर मधुमक्खियां पाली जाती हैं उसको क्या कहा जाता है, एपीकल्चर कहा जाता है। ओलिविकल्चर, देखिए अभी बताया था हमने, वहां पर था आपका ओलेरिकल्चर और यहाँ पर है ओलिविकल्चर। तो जहां पर जैतून की कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, ओलिविकल्चर कहा जाता है। तो जल्दी से एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। सबसे पहले सिल्वीकल्चर, वनों की कृषि। हॉर्टिकल्चर, फूल फल सब्जी वृक्ष झाड़ियां आदि की कृषि। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर में आपका आएगा ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का एक विशिष्ट, हॉर्टिकल्चर का एक विशिष्ट प्रकार है। फूलों की कृषि जहां पर होती है उसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ओलेरिकल्चर, सब्जियों की कृषि जहां पर होती है, सब्जियां फूल फल जहां पर एक साथ होंगे उसे हॉर्टिकल्चर कहा जाएगा। अलग अलग होंगे तो ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर, आर्बोरिकल्चर में वृक्षों तथा सब्जियों झाड़ियों की कृषि करी जाती है। सेरीकल्चर, सिल्क या रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा विटिकल्चर, अंगूर उत्पादन के लिए है, कई बार एग्जाम में आया है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन का है, व्यापारिक मत्स्य पालन है, ध्यान रखिएगा व्यापारिक मत्स्य पालन है, मत्स्य पालन नहीं है। मत्स्य पालन के लिए कौन सा है बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एपीकल्चर, तो एपीकल्चर में कौन सा है, मधुमक्खी पालन। और लास्ट में है ओलिविकल्चर, ओलिविकल्चर के लिए कौन सा है हमारा, जैतून की कृषि। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट वीडियोस से जो आपको मिलेंगे उसमें पेट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चाहे वीडियो 1 घंटे की बने चाहे 1.5 घंटे की बने, पर डे आपका एक चैप्टर खत्म किया जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा चैप्टर है भी नहीं, 8 से 10 चैप्टर हैं, तो 8 से 10 दिन का ये सफर रहेगा हमारा पेट का। चलिए स्टे ट्यून विद अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, बाय बाय।